नमस्कार साथियों, आपका द एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो 2023 के सभी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी होगी। और इस सेशन में हम विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए सवालों को शामिल किए हैं, प्लस नए क्वेश्चन भी इसमें शामिल हैं और जो परीक्षा में बार बार यह प्रश्न आए हुए हैं और आने की संभावना भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे रोज़ की क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पहला प्रश्न है, छायावाद के मूल पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। छायावाद के जड़, मूल माने जड़ में, पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी के रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई है। यह विचार किस आलोचक का है? तो यह विचार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और यह भी पूछता है कि छायावाद को रोमांटिक काव्य धारा का काव्य किस आलोचक ने कहा है? तो वह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह कथन तो बार बार रिपीटेड हो चुका है और इस सेशन में रिपीटेड हुए प्रश्न शामिल हैं जो बार बार किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है और कुछ नए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। तो यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। IMP लगा लीजिए। छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा है? तो छायावाद को मधुचर्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन उद्गीत है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन उद्गीत है। उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा छायावाद के परिप्रेक्ष्य में महादेवी वर्मा जी का है। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन छायावाद के परिप्रेक्ष्य में जयशंकर प्रसाद जी का है। जयशंकर प्रसाद बोलते हैं कि जब वेदना के आधार पर स्वयं अनुभूति या अभिव्यक्ति होने लगे तब उसे हिंदी में छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। यह कथन जयशंकर प्रसाद का है। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में। छायावाद को रहस्यवाद पूछता है किस आलोचक ने कहा है? तो छायावाद को रहस्यवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा है काव्य शैली के विशेष पद्धति के अर्थ में। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग है। खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो छायावाद को कहा जाता है। और हिंदी का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो वह हिंदी का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। और किसने कहा है? तो जॉर्ज गिरियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। तो पूछेगा भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है? तो जॉर्ज गिरियर्सन ने कहा है। और पूछेगा खड़ी बोली को हिंदी का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो छायावाद को कहा जाता है। खड़ी बोली का स्वर्ण युग छायावाद को कहा जाता है। अब भक्ति काल का स्वर्ण युग जॉर्ज गिरियर्सन ने हिंदी का स्वर्ण युग भक्ति काल को माना है। प्रभाकर माचवे विनय मोहन शर्मा के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक कौन है? तो प्रभाकर माचवे और विनय मोहन शर्मा के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी जी को छायावाद का प्रवर्तक माना। आप पूछेगा छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो सर्वात्म मत के अनुसार छायावाद का प्रवर्तन जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है,
नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद का प्रवर्तक उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत को माना जाता है। विभिन्न आलोचकों ने अपने अपने अनुसार छायावाद के मत में अपना विचार दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगी, यही छायावाद है। यह छायावाद की परिभाषा किसने कहा? तो रामकुमार वर्मा ने कहा। राम क्या है? परमात्मा है। और कुमार लोग क्या हैं? तो आत्मा है। तो परमात्मा आत्मा कौन कहेंगे? तो रामकुमार वर्मा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, जयशंकर प्रसाद किस दार्शनिक मत के कवि हैं? जयशंकर प्रसाद किस दार्शनिक मत के कवि हैं? तो प्रत्यभिज्ञा दर्शन के कवि हैं। प्रत्यभिज्ञा दर्शन को आनंदवाद या समरसतावाद भी कहा जाता है। डॉक्टर कृष्णदेव झारी के अनुसार छायावाद के 4 आधार स्तंभ किसे माना जाता है? तो डॉक्टर कृष्णदेव झारी के अनुसार छायावाद के 4 स्तंभ हैं। जयशंकर प्रसाद हैं, जिन्हें ब्रह्मा के नाम से अभिहित किया जाता है। सुमित्रा नंदन पंत हैं, जिन्हें विष्णु की उपमा दिया जाता है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, जिन्हें महेश कहा गया है। निराले कैसे होते हैं? महेश जी होते हैं। और महादेवी वर्मा शक्ति या दुर्गा का रूप कही जाती हैं। छायावाद के यह 4 स्तंभ हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद के बृहत्त्रयी में 3 कवि हैं। तो जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रा नंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। और स्तंभ का है तो 4 हैं, महादेवी वर्मा शामिल है। अगर 3 बृहत्त्रयी कवि का है तो इसमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को अभिव्यंजनावाद या विलायती संस्करण कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को अभिव्यंजनावाद या विलायती संस्करण कहा। सुमित्रा नेक्स्ट प्रश्न है, पूछेगा कि छायावाद को विलायती या अभिव्यंजनावाद किसने कहा? तो वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 15 है, सुमित्रा नंदन पंत किस दर्शन के मत के कवि थे? सुमित्रा नंदन पंत किस दार्शनिक मत के कवि थे? तो वह है अरविंद दर्शन। सुमित्रा नंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, महादेवी वर्मा किस दार्शनिक मत की कवित्री हैं? तो बौद्ध दर्शन की कवित्री हैं महादेवी वर्मा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस दार्शनिक मत के कवि हैं? तो अद्वैतवाद दार्शनिक मत के कवि हैं। और अद्वैतवाद किसका वाद है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अद्वैतवाद। तो अद्वैतवाद शंकराचार्य जी का मत है। छायावाद का घोर समर्थक पत्र किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद्र द्वारा संपादित जागरण पत्र को छायावाद का घोर समर्थक पत्र समझा जाता है। छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। यह सर्वमान्य मत है। विभिन्न आलोचकों द्वारा छायावाद को अलग अलग माना गया है। आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक मुकुटधर पांडे हैं। छायावाद की प्रयोगशाला या आविष्कार किसे माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना झरना को छायावाद का प्रयोगशाला या आविष्कार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम, यह किसकी पंक्ति है? तो कुंभन दास की पंक्ति है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो वार्धा में है। और वार्धा कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। दिल्ली का दलाल किसका उपन्यास है? तो दिल्ली का दलाल पांडे वेचन शर्मा उग्र का है। जो उग्र रहेंगे वह दलाली कहेंगे। दिल्ली का दलाल पांडे वेचन शर्मा उग्र। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह परिभाषा किसका है? तो यह परिभाषा आचार्य विश्वनाथ जी का है।
क्वेश्चन नंबर 26 है, भाग्यवती के लेखक कौन है? तो भाग्यवती के लेखक सद्धाराम फुलौरी जी हैं। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक अभिनव गुप्त को माना जाता है। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? तो भारत में अभिनव गुप्त को अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक माना जाता है। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक पाश्चात्य वैज्ञानिक क्रोचे है। सॉरी, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक अभिनव गुप्त है। भट्टलायक भुक्तिवाद, ऐसे ऐसे हैं सारे बात हमने अपने चैनल पर पढ़ाया है। तो अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक अभिनव गुप्त है और अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक पाश्चात्य वैज्ञानिक क्रोचे हैं। वैर क्रोध का आचार्य या मुरब्बा है, यह पंक्ति किसका है? तो यह पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के अभिनव जयदेव विद्यापति को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो अपनी केवल धार कभी पूछ देता है सिर्फ यही, तो अपनी केवल धार या सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार, यह अरुण कमल का पंक्ति है। दुखों के दागों को तमगो सा पहनना, किसकी पंक्ति है? दुखों के दागों को तमगो सा पहनना मुक्तिबोध की पंक्ति है। नया साहित्य नए प्रश्न, किसकी निबंध रचना है? तो नया साहित्य नए प्रश्न आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का निबंध है। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इन्होंने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम से 3 पुस्तकें हिंदी साहित्य में लिखे हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 35 है, कटरा भी आरजू, कटरा भी आरजू किसकी रचना है? तो राही मासूम रजा की रचना है कटरा भी आरजू। नेपथ्य राग किसका नाटक है? नेपथ्य राग ये क्या है? एक नाटक विधा की रचना है और यह मीराकांत की रचना है। कनक कदली पर सिंह समारल तापर मेरु सामने, किसकी पंक्ति है? तो विद्यापति की पंक्ति है। आओ पेपे घर चले, किसकी रचना है? तो प्रभा खेतान की रचना है। आओ पेपे घर चले। और बालकृष्ण भट्ट ने भी अपने एक निबंध में आओ पेपे घर चले लिखे। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, आचार्य बालकृष्ण भट्ट का पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 40 है, दक्षिण भारत की हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है। विखंडनवाद के प्रणेता कौन है? विखंडनवाद के प्रणेता जाक देरिदा है। जान नहीं है, जाक देरिदा है। विखंडनवाद के प्रवर्तक जाक देरिदा है। अव्वल अहल नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, किसकी पंक्ति है? अव्वल अहल नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, यह पंक्ति संत कबीरदास का है। अमी हलाहल मद भरे श्वेत सामरत नार, किसकी पंक्ति है? तो रसलीन की है। जियत मरत झुक झुक परत जीव चितवत एक बार। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसकी पंक्ति है? तो संत रविदास की है, या इन्हें रैदास भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस कवि ने कहा? तो अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि ने किया। एंदुई हिंदुस्तानी की रचना किसने की? तो इतवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी की रचना गारसा दत्तासी ने किया और फ्रेंच भाषा में किया। किस भाषा में किया? तो फ्रेंच भाषा में। अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? तो नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी। बांसुरी की आवाज़ मोहब्बत भरी रहती है, तो अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद। नैन नचाई कही मुस्काई लला फिर अयो खेलन होली, तो लला किससे किस प्रकार आएंगे होली खेलने?
तो अपने पद्मों से चलकर आएंगे। तो लला फिर आइयो खेलन हो रही, नैन नचाई कही मुस्काई, लला फिर आइयो खेलन हो रही, पद्माकर की पंक्ति है। धातु सेन नामक चरित्र जयशंकर प्रसाद के किस रचना का है? तो धातु सेन नामक पात्र जयशंकर प्रसाद के अस्कंद गुप्त नाटक का है। क्वेश्चन नंबर 50 है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की? तो किसने की? तो एनी बेसेंट उत्तर है। एनी बेसेंट ने मद्रास में 1918 ईस्वी में सीपी स्वामी अय्यर की अध्यक्षता में स्थापना की। मद्रास की स्थापना सीपी रामास्वामी अय्यर की अध्यक्षता में मद्रास की स्थापना की। हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना। सेठ बांकेमल किसकी रचना है? तो अमृतलाल नागर की रचना है सेठ बांकेमल। वारेन हेस्टिंग का साड़ कहानी किसकी रचना है? तो उदय प्रकाश। वारेन हेस्टिंग का साड़ उदय प्रकाश की रचना है और यह एक कहानी विधा की रचना है। छायावाद का पतन किसकी कृति है? तो डॉक्टर देवराज की कृति है छायावाद का पतन, डॉक्टर देवराज। क्वेश्चन नंबर 54 है, कीर्तिलता की भाषा क्या थी या कीर्तिलता किस भाषा की रचना थी? तो कीर्तिलता मैथिली भाषा की रचना थी जिसे विद्यापति ने लिखा था। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 खंड 1 के अनुसार। सहज प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो साजोबाई हैं। उज्ज्वल नीलमणि के रचना कौन है रचयिता? तो उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी कैसे रहते हैं? उज्ज्वल रहते हैं। तो उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 58 है, अमृता प्रीतम के पिंजर उपन्यास पर कौन सा फिल्म बनी थी? तो गदर फिल्म बनी थी। गदर फिल्म किस पर बनी थी? तो अमृता प्रीतम ने पिंजर नामक उपन्यास लिखा था जिस पर गदर पिक्चर बनी थी। मोहन राकेश की किस कहानी पर हिंदी फिल्म बनी थी? तो मोहन राकेश के मलबे के मालिक पर हीना नामक हिंदी फिल्म बनी थी। मोहन राकेश की कहानी मलबे के मालिक पर कौन सी फिल्म बनी थी? तो हीना बनी थी। कृष्णचंद्र की कहानी पर फिल्म बनी थी तो पेशावर एक्सप्रेस बनी थी। कृष्णचंद्र की कहानी पेशावर एक्सप्रेस पर कौन सी फिल्म बनी थी? तो वीर जारा बनी थी। वीर जारा शाहरुख खान और प्रीति जिंटा का। क्वेश्चन नंबर 63 है, कृष्णा सोबती के किस उपन्यास पर फिल्म बनी थी? तो जिंदगी नामा कृष्णा सोबती के उपन्यास पर फिल्म बनी थी। और कृष्णा सोबती के उपन्यास जिंदगी नामा पर कौन सी फिल्म बनी थी? द ट्रेन टू पाकिस्तान जिंदगी नामा कृष्णा सोबती के उपन्यास पर फिल्म बनी थी। यशपाल के किस उपन्यास पर फिल्म बनी थी? तो झूठा सच पर बनी थी। और यशपाल के झूठा सच उपन्यास पर कौन सी फिल्म बनी थी? तो खामोश पानी नामक फिल्म बनी थी झूठा सच यशपाल की रचना पर। अमृता प्रीतम के किस उपन्यास पर फिल्म बनी थी? तो अमृता प्रीतम के पिंजर उपन्यास पर फिल्म बनी थी। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रेमचंद्र की किस कहानी पर फिल्म बनी थी? प्रेमचंद्र के किस कहानी पर फिल्म बनी थी? तो शतरंज के खिलाड़ी पर फिल्म बनी थी। और प्रेमचंद्र की कहानी शतरंज के खिलाड़ी पर किसने फिल्म बनाई थी? तो सत्यजीत राय ने प्रेमचंद्र की कहानी शतरंज के खिलाड़ी पर फिल्म बनाए थे। किस फिल्म में प्रेमचंद्र स्वयं एक पंच के रूप में अवतीर्ण हुए? तो शतरंज के खिलाड़ी फिल्म में प्रेमचंद्र स्वयं एक पंच के रूप में अवतीर्ण हुए। भीष्म साहनी के किस उपन्यास पर फिल्म बनी थी? तो भीष्म साहनी के तमस उपन्यास पर फिल्म बनी थी। और भीष्म साहनी के तमस उपन्यास पर कौन सी फिल्म बनी थी? तो
भीष्म साहनी के तमस उपन्यास पर कौन सी फिल्म बनी थी? तो 1947 अर्थ। 1947 अर्थ नामक पिक्चर बनी थी भीष्म साहनी के तमस उपन्यास पर। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रेमचंद्र के सेवा सदन उपन्यास पर कब हिंदी फिल्म बनी थी? तो सेवा सदन उपन्यास पर हिंदी 1938 में फिल्म बनी थी। और प्रेमचंद्र के सेवा सदन उपन्यास पर किसने फिल्म बनाई थी? तो सुब्रमण्यम ने बनाई थी। प्रेमचंद्र के सेवा सदन पर उपन्यास पर बनी फिल्म में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो सुब्बुलक्ष्मी ने निभाई थी। सन 1963 में प्रेमचंद्र के उपन्यास पर फिल्म कौन सी सन 1963 में प्रेमचंद्र के किस उपन्यास पर फिल्म बनी? तो गोदान उपन्यास पर। प्रेमचंद्र के अधिकतर कहानी और उपन्यासों पर फिल्म और धारावाहिक बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, श्याम बेनेगल द्वारा द सेम नामक फिल्म पर कब कौन सा अवार्ड दिया गया? तो श्याम बेनेगल द्वारा द सेम नामक फिल्म पर सन 1992 ईस्वी में नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया। धर्मवीर भारती के किस प्रसिद्ध उपन्यास पर 1952 ईस्वी में फिल्म बनी थी? तो सूरज के सातवां घोड़ा पर 1952 ईस्वी में हिंदी फिल्म बनी थी, धर्मवीर भारती की रचना। प्रेमचंद्र के किस उपन्यास पर फिल्म बनी थी? तो सेवा सदन पर फिल्म बनी थी। सन 1964 ईस्वी में प्रेमचंद्र के किस उपन्यास पर फिल्म बनी थी? तो गबन पर फिल्म बनी थी। क्वेश्चन नंबर 81 है, धर्मवीर भारती के किस उपन्यास पर हिंदी फिल्म बनी थी? तो गुनाहों के देवता पर। धर्मवीर भारती के उपन्यास गुनाहों के देवता पर कब फिल्म बनी थी? तो 1949 ईस्वी में धर्मवीर भारती के उपन्यास गुनाहों के देवता पर हिंदी फिल्म बनी थी। धर्मवीर भारती के गुनाहों के देवता उपन्यास पर किसने फिल्म बनाई थी? तो श्याम बेनेगल ने बनाई थी। और धर्मवीर भारती के गुनाहों के देवता उपन्यास के पर किस नाम से फिल्म का निर्माण किया गया था? तो द सेम नाम से बेनेगल द्वारा किस नाम से फिल्म का निर्माण किया गया था? तो द सेम नाम। क्वेश्चन नंबर 85 है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम किसकी पंक्ति है? तो कुंभन दास की पंक्ति है। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को। हिंदी साहित्य के पितामह किन्हें कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। वीर रस का प्रधान रचना कौन सा है? वीर रस का प्रधान रचना में कौन सा गुण होता है? तो ओज गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, अपभ्रंश का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो पतंजलि ने किया। सहज प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो सहजो बाई हैं। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है किसकी पंक्ति है? तो यह परिभाषा साहित्य के बारे में बालकृष्ण भट्ट का है। क्वेश्चन नंबर 92 है, नया साहित्य नए प्रश्न किसकी निबंध रचना है? तो नंदुलारी वाजपेयी की रचना है। सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवलधार अरुण कमल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 94 है, शिव शंभू का चिट्ठा किसकी रचना है? तो बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। दिल्ली का दलाल किसका उपन्यास है? तो पांडे शर्मा उग्र का उपन्यास है। कीर्तिलता किसकी भाषा क्या थी? तो कीर्तिलता अवहट भाषा में लिखी गई थी। उत्तर है अवहट। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि हिंदी को संघ की राजभाषा कहा गया? तो अनुच्छेद 343 में 43 खंड 1 में। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी उक्ति है? तो किसकी परिभाषा है? तो आचार्य विश्वनाथ की। क्वेश्चन नंबर 99 है, रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है, विनय पत्रिका में यह आत्मोन्मुख है, यह कथन किसका है? तो यह कथन तुलसीदास के रचनाओं के बारे में रामविलास शर्मा का है। सदगति कहानी के लेखक कौन है? तो सदगति कहानी मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित है। तो आज का यह सेशन यहीं समाप्त हुआ। आशा है सेशन पसंद आया होगा
अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से हम प्रेरित होंगे और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाते रहेंगे। आपका रिवीजन होता रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।